निकली है और ये सब तलवारें 5 तलवारें निकली हैं रहा है। इनके घर में एक दरोगा हो गया तो दरोगा का भी सह मिल गया। मौजूद है हमारे साथ, अन्ना साहब मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मैं जज सिंह अन्ना जौनपुर जिले का ही निवासी हूँ, बरसठी क्षेत्र का। और हम अन्ना हजारे टीम से हमेशा जनहित संबंधी कार्यों के लिए जाने जाते हैं। इस घटना से पूरा भारत दुखी हो गया है। हमारा जौनपुर बड़ा अच्छा जिला था, यहाँ शिक्षा की नगरी थी और हजारों IAS PCS हम देश में सेवा कर रहे हैं। हर आदमी को, देशवासियों को मैं भैया कह करके बुलाता हूँ। इतना हमारा अगाध प्रेम जौनपुर का शब्द है, विचार है। हमारे यहाँ शीतला धाम है, हम लोग देश की कामना करते हैं। लेकिन ये छोटे से विवाद को लेकर के जमीनी विवाद, ये जमीनी विवाद है, ये जमीनी विवाद है। यही ईंटा वो बगल कर रहा था, ये लड़का, और उसी पर सर को कलम किया गया, सर को कलम किया गया, समझ गए ना, रेता नहीं गया, कलम कर दिया, यानी एक झटके में मार दो खत्म हो जाए। इतनी तगड़ी तलवार थी, स्टील की तलवार निकली है और ये सब तलवारें 5 तलवारें निकली हैं और हथियार निकले हैं, विस्फोटक भी निकला है। ये नक्सलियों के साथ लोग प्रधान जी बता रहे हैं, सब उसका संबंध है, बयान किया है। तो इस तरह से यह बड़ा दर्दनाक घटना हुआ है। पहले इन लोगों योजनाबद्ध ढंग से ये पूरे परिवार को समाप्त करना चाहते थे, आसपास पड़ोस, और 45 वर्षों से ये योजना चल रही है, 45 वर्षों से ये मुकदमा चल रहा है। इनके घर में एक दरोगा हो गया तो दरोगा का भी सह मिल गया कि जो है इसके घर में एक लालता है, इसके पिता हत्यारे के, वो 80-90 लाख रुपए कमा के बाहर से आए हुए हैं ना, झारखंड से। तो वो पैसा जो है मुकदमा में सब देते रहते हैं, थाना पुलिस को देते रहते हैं, तो मुकदमा लंबित होता जाता है। अन्ना साहब, आपकी उम्र श्रेष्ठ है, आप सीनियर भी हैं हमसे, क्या इस तरह का कांड आपने देखा था? मैंने अकबर के शासन काल में वही वीडियो देखा भैया, उनका शासन काल पढ़ा था, उनका शासन काल सुना था। अकबर के शासन काल में, औरंगजेब के शासन काल में होता था। भारत में इस तरह का कोई जघन्य अपराध नहीं हुआ। अकबर के शासन काल में भी होता था, योद्धाओं का युद्ध भूमि में कत्ल होता था ना, इस मासूम कली का कत्ल नहीं होता था। ये तो नन्हा सा पौधा था, मार दिया, आप कत्ल हो गया। एक पौधे को जैसे मार दिया जाता है ना, उसी तरह इस बच्चे को मार दिया। ये होनहार भारत का भविष्य था, ताइक्वांडो का खिलाड़ी था और इसको पदक मेडल मिल रहा था। तो ये तो सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, विराट कोहली सबको फेल कर देता। लंबाई में भी बहुत, चेहरा बहुत हाई फाई था। इसके पिता का चेहरा 5 बहनों में इकलौता है। तो शासन से मांग है कि जितना गांव वालों से विचार विमर्श हुआ, जिनके इनके यादव पार्टियों से विचार विमर्श हुआ, सब कह रहे हैं कि सारे गांव पीड़ित हैं, इसको हमारे में पार्टी में कोई जगह नहीं है। और इसका पूरा जो 300 मीटर का घर है, 4 घर है इसके एक लंबाई से, सबको कत्ल कर दिया जाए, सबको बुलडोजर चला दिया जाए। ये GS बंजर की जमीन में बना हुआ है। अन्ना साहब, एक तरह से देखा जाए ये पूरा का पूरा GS है, पूरा GS है, ये पूरा GS है, इधर भी GS है। एक लंबाई में 400 मीटर पूरा कब्जा करना चाहता है, तो लंबाई में तुम 400 मीटर क्यों कब्जा करना? ये मकान ऐसा बनाओ 10 बिस्सा में कि पूरे जिले में कहीं न रहे। अब इतना कब्जा कर लो कि गांव में इतना कब्जा करने क्या जरूरत है? और तुम भी शासन में हो, दरोगा हो गए हो, तो तुम्हें तो अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, अपने घर वालों को शांत रखो। लेकिन इनके पास अवैध तलवार मिलना, विस्फोटक मिलना, ये सब नक्सलियों से इनको सहअपराध हो रहा है। और आसपास सब पीड़ित है, इनके भय डर से लोग बोलते नहीं थे। अकेला लड़का को बचाने कोई नहीं आया, दूर से देख रहे थे, मार दिया तलवार, एक सर में झटक गया। सर, एक तरह से देखा जाए ये 30 से 35 साल पुराना जो है विवाद है, और क्या पहले इन लोगों ने ये सारी चीजें, पहले इस पे 200 मुकदमे इस पे लादे गए हैं। ये लोग गांव भर थक गए हैं, इस पे कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि वो पैसा दे के अधिकारियों को आता है। हाँ, तो गांव भर थक चुके हैं इस जमीन से, इसलिए कार्रवाई नहीं होती है। तो GS बंजर सरकार अपनी आपस में ले और केवल आज आने से लेखपाल को डांट दीजिए, एक दरोगा को डांट दीजिए, एक सिपाही को लाइन हाजिर कर दीजिए, इससे शासन केवल एक दिखावा करता है। ये DM SP आए 3 दिन में हल कर दूंगा, 3 दिन में क्या हल कर देंगे? मात्र वो पकड़ा गया, हाँ पकड़ लिए, ठीक है पकड़ लिए, हम तो धरना नहीं करेंगे। हाँ, कल फिर आएंगे हम, ऐसा नहीं है कल नहीं आएंगे, लेकिन हम जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे? हम अन्ना हजारे वाले हैं, हम तो स्थिति को कन्वर्ट करते रहते हैं। लेकिन तत्काल जो है सबकी एक स्वर से मांग है, जिले की मांग है कि एक बुलडोजर चला दीजिए, अवैध कब्जा ये सब गिर जाए और हत्यारों को आजीवन कारावास दे दीजिए, उनको जमानत पर न छोड़िए, नहीं तो ये पूरे गाँव को कत्ल कर देंगे। दूसरी मांग है कि इनके जो बहनें हैं उनको लाइसेंस दिया जाए, और लाइसेंस और सुरक्षा दिया जाए। सुरक्षा देने के बाद इनकी बहनों को नौकरी दिया जाए। गाँव के जितने पीड़ित हैं उन पीड़ित को
सुविधा सहायता दी जाए। इसके बाद इस गांव में एक ऐसा माहौल बना जाए, कोई शराबी ना हो, कोई गुटखा पान खाने वाला ना हो और कोई आपस में झगड़ा विवाद लगाने वाला ना हो। शासन हमेशा इस गांव को निगाह में रखे। अन्ना साहब, अभी आप फैमिली से जो है बात करें, बस एक लास्ट सवाल है, फैमिली से आपने बात करी तो क्या कुछ फैमिली वालों ने बताया? फैमिली वालों ने बताया कि तत्काल हमको जब तक न्याय नहीं देते हैं तब तक हम अपना प्राण यहीं त्यागेंगे। और उसका बाप बच्चे का बाप पिता जो है वो बेहोश पड़ा हुआ है, बहनें माता सब बेहोश पड़ी हुई हैं। फैमिली वाले खाना पीना नहीं खा रहे हैं। इसलिए डीएम साहब, योगी साहब और जो भी उच्चाधिकारी माननीय प्रधानमंत्री तक बात पहुंच गई है, क्योंकि सर कलम है तो सर कलम की फोटो आई है। हाँ, वीडियो हमने सर कलम की अभी हमने दिया है ट्विटर पर सबको, तो उसको किया जाए। एक मांग और है शासन की, थानाध्यक्ष है राजाराम द्विवेदी जी हैं, उनका ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ये तो बड़ा सामान्य बात है, उनका ट्रांसफर कर दिया जाए। गाँव वाले कह रहे हैं उनका ट्रांसफर कर दिया जाए, तो ये सामान्य बात है, उनको ट्रांसफर कर दो, कहीं दूसरा अच्छा इससे बेहतर थाना दे दो। धन्यवाद अन्ना साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये वो जो है विवादित जमीन है जिसके कारण पूरा का पूरा ये हत्या हुई। आपको बता दें, अभी हम अनुराग के परिवार में थे। ये अन्ना साहब जो है परिवार से मिले, परिजनों से क्या कुछ बात करी उन्होंने बताई। या वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।